बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स के हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने पिछली वीडियो को बहुत लाइक किया और अच्छे से कमेंट्स दिए। पिछली वीडियो में हमने वर्बल टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाया था कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन से होते हैं और उनको हल करने का क्या तरीका है। इस वीडियो में हम आपको नॉन वर्बल टेस्ट और में डिटेल से स्लाइड्स के ज़रिए से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले होते हैं कंप्लीशन ऑफ सीरीज ऑफ ड्राइंग और पैटर्न आर डिजाइंड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। फिगर में मूव इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन पैटर्न आप गौर से देखें। ऊपर क्वेश्चन है, पहला सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। फिर त्रिकोण नुमा नजर आ रही है, उसी त्रिकोण में दूसरी त्रिकोण, छोटी त्रिकोण को उठा के बड़ी त्रिकोण में डाल दिया गया। इस तरह ये मुरब्बा नुमा आपको एक पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब फिर क्या होगा? फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं, पिक्चर देखते जाएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट आईक्यू लेवल इसमें चेक होता है और आपने जल्दी नहीं करना, जल्दी में गलत, थोड़ा गौर से देखना है, गौर करके देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हल करें। थर्ड ये देखिए, इस तरह नॉन वर्बल टेस्ट में होते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फिगर्स। अभी इसमें देखें गौर से, फ़ौरन आपको क्लिक होगा कि एक जो सामने पैटर्न खींचा गया वो दुरुस्त नहीं है, बाकी ठीक है। और वो कौन से? फोर्थ नंबर पे नज़र जो है, उसकी लाइनें अलग से हैं। बाकियों की लाइनें देखें, नॉर्थ से देखें, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, और बाकी फोर्थ नंबर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इस तरह केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल शो दैट देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द फिगर्स। A very careful observation will help the candidate to ascertain the relationship between the figures in each row. The following are some of the commonly occurring relationship: alpha combination or superposition, bravo movement of portion of figures. इस तरह होते हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये कौन से होते हैं? ये आपके सामने डिटेल पेश की जा रही है, आप इसको पढ़ लें। ये देखिए, अभी इसमें जो ज़हीन और फ़तीन स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा, फ़ौरन पिक करेंगे। तो थर्ड जो ऑप्शन है, या अल्फ़ा ब्रावो चार्ली पे जो आ रहा है वो उसका दुरुस्त जवाब होगा। क्यों होगा? आप पहले पिक्चर पे गौर करें कि पहले त्रिकोण है, फिर उसके अंदर मुरब्बा नज़र आता है, फिर मुरब्बे को बाहर कर दिया, फिर त्रिकोण ऊपर कर दी गई, उस लकीरें खींची गई। इस तरह जो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर त्रिकोण है, त्रिकोण को हम बाहर कर देंगे और इसी जो सर्कल को ऊपर कर देंगे और लकीरें खींच देंगे, तो चार्ली जो है इसका क्वेश्चन का आंसर दुरुस्त होगा। आंसर पैटर्न चार्ली होगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसमें आप खुद देखें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और क्या इसका आंसर। इस तरह ये देख लें, इसमें लकीरें भी गौर से देखनी है कि टेढ़ी लेफ्ट से राइट जा रही हैं या ईस्ट से वेस्ट की जानब जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं। इस तरह ये क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल में। कंप्लीशन ऑफ एन इनकम्प्लीट पैटर्न। In this type, a big pattern or design given with a blank space in it. Options given of exactly the same size and shape, but only one of them will complete the big pattern. जी, अभी आपने गौर करना है कि इसमें कौन सा, और इस पर गौर करेंगे और आपने किनारों को देखना है कि कौन से किनारे फिट हो रहे हैं। देखिए, आप गौर करें और ख़ुद आप इसका जवाब आंसर दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी ये आपने फिट करना है कौन सा, ये चार आ रहे हैं ऑप्शन, एक इसमें दुरुस्त है, तो कौन सा दुरुस्त हो रहा है वो भी आपने देखना है।
completion of relationship. In this type of test, there is a certain kind of relationship between the first two figures in the group, and the same relationship continues to exist between the third and the missing fourth figure. ये देख लें आप, पहली पिक्चर अगर पहली इस तरह हो गई, नंबर ब्रेवो पे है, फिर ये जो सर्कल है ये कैसे हो जाएगी, इसका आपने खुद आंसर देना है। इतनी डिटेल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता वीडियो के दौरान कि हम आपको एक एक पिक्चर पे डिटेल से समझा सकें। इसके लिए बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस किए बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। इस तरह होते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। वर्ड मैकेनिकल मीन्स pertaining to machine or mechanics, constructed according to the laws of mechanics, possessing mechanical talent done by a machine. There is a large number of questions which are to be attempted in a limited time. He must therefore be sharp enough to finish the work in time. ये देखिए एग्जाम्पल, which pair of scissors will cut better, alpha or bravo? तो इसमें आप गौर से देखें कि कौन सी जो सीजर है वो तेज़ी से खींचेगी। ज़ाहिर है कि ब्रेवो इसका जवाब सही आ रहा है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जांपल नंबर 2, विच व्हील इज मूविंग टू द राइट डायरेक्शन। अपने गौर से देखना है आपसे, आपने ऊपर क्या ले, एल आर लेफ्ट टू राइट, अल्फा चार्ली, सेंटर में ब्रेवो। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जांपल नंबर 3, विच विल लीवर इट इज easier to lift the weight, अल्फा और ब्रेवो। आप खुद देख लें, क्लियर आंसर नज़र आ रहा है इसका भी। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जांपल नंबर 4, विच बॉटल इज हैवियर, अल्फा फुल ऑफ क्रीम और ब्रेवो फुल ऑफ मिल्क। अभी वजन किसका ज़्यादा होता है आप खुद बता दें, मिल्क का ज़्यादा होता है या क्रीम का ज़्यादा। एग्जांपल नंबर 5, विच बर्ड विल वेव मोर, अल्फा ब्रेवो। किसका वेट ज़्यादा है, अल्फा का या ब्रेवो का, आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 6, विच ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज व्हीलिंग फास्ट। ज़ाहिर है अल्फा नज़र आ रहा है, क्योंकि टांगें किधर जा रही हैं देखें, ब्रेवो तो सीधे खड़े हैं। अगर तेज़ होगा तो सर्कल ज़्यादा खोता चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, 3 एयरप्लेन्स आर गोइंग, विच वन इज टर्निंग टू इट्स लेफ्ट। लेफ्ट कौन सा जा रहा है, अल्फा ब्रेवो चार्ली। चार्ली है, ये ब्रेवो है, अल्फा है। तो आंसर आपके सामने है, चार्ली इसका